तो दोस्तों अपनी उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग ये तीनों क्या हैं, इनको हम कैसे यूज में लेते हैं, ये ट्रिपल ए क्या चीज़ है, क्या बला का नाम है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हम यूज़ में क्यों लेते हैं। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो ऑथेंटिकेशन अगर हम नॉर्मल देखें तो ऑथेंटिकेशन हम किसी चीज़ कोई काम करने के लिए कोई आदमी सक्षम है, मतलब वो डिजर्व करता है उस काम को, तो हम उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, मतलब हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। फिर होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब कि हाँ ये बंदा राइट है और रॉन्ग है, वो इसके अंदर आता है ऑथराइजेशन में। फिर अकाउंटिंग मतलब हमने क्या किया, एनालाइज पूरा का। तो वो तीन चीज़ें होती हैं। अब मान लो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि आप एक कंपनी में किसी में काम करते हो, ठीक है, या फिर एक घर का ले लो कि आपके पास सर्वर है। सर्वर मीन्स ये एक राउटर है, ओके, फिर ये एक राउटर है, ऐसे मान लो कि काफ़ी राउटर हैं, 50 या 100 राउटर हैं, ओके। अब मान लो किसी एक बंदे को इनको एक्सेस करना है, ठीक है, इन राउटर को एक्सेस करना है। तो ट्रिपल एस ये यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले कोई भी बंदा क्या करेगा, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस राउटर को एक्सेस करने की कोशिश, मतलब नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी चेक करेगा ऑथेंटिकेशन, मतलब वो कुछ डालेगा, क्रेडेंशियल डालेगा, ठीक है। फिर एक होगा यहाँ पे सर्वर, जो सेंट्रलाइज सर्वर होगा, ये पूरा इससे पूरा कनेक्टेड होंगे, सारे राउटर इससे कनेक्टेड होंगे इस सर्वर से। अब क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आई, अब यहाँ पे क्या है कि 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। 2 वे मतलब कि इससे डाटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, ओके, हमने बना दिया, इससे आ भी सकता है डाटा, जा भी सकता है, ओके। फिर सबसे पहले जैसे उसने क्रेडेंशियल डाला कुछ भी, तो जैसे इसको एक्सेस करने के लिए डाला, तो वो क्या करेगा, ये जितना भी डाटा उसने भेजा उसको सिक्योरली भेज देगा इस यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर के पास, कि ये एक बंदा है, उसने ये क्रेडेंशियल डाले हैं, क्या मैं इसको परमिशन दूं या ना दूं। तो ये सबसे पहले क्या है, ऑथेंटिकेशन। ये इसने कुछ डाल दिया, वो यहाँ पे गया, इसके मैं अब सेंट्रलाइज सर्वर के पास आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके पास एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। वो हमने इससे पहले देखा था कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, वो किसी चीज़ की हो सकती है, उसके अंदर कुछ एक लिस्ट होगी पर्टिकुलर, कि जो बंदा है उसको क्या क्या एक्सेस करना है, कि वो सही बंदा, मतलब जितने भी क्रेडेंशियल डाले उसको चेक करेगा कि ये बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस लिस्ट के अंदर करता है, तो ये उसको अलो कर देगा। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करता है ऑथराइजेशन। ऑथराइज मतलब इसको ऑथराइज देखेगा कि क्या ये ऑथराइज्ड है या नहीं है। अगर है तो आगे भेज देगा, नहीं है तो रिक्वेस्ट रोक देगा। तो सिंपल ये होता है। प्लस एक चीज़ और, ये हो गया। फिर ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे एक ये और देखेगा कि ये जो बंदा है ये कौन सी लेवल का बंदा, उस लेवल की उसको परमिशन देगा। मान लो एक तो सीनियर नेटवर्क वाला है, एक जो जूनियर है, जिसको मतलब नॉर्मल कुछ राउटर्स की एक्सेस हो, और एक होता है मतलब जिसके अंदर जो मैनेजर उसके पास सब राउटर की एक्सेस होगी। तो जो अब मान लो कि जो मैनेजर डाल रहा है उसको अगर नॉर्मल राउटर की एक्सेस मिल गई तो भी दिक्कत है। तो ये पूरी एक्सेस कंट्रोल इसको मैनेज करता है कि कौन से बंदे को कौन सी ऑथराइज देनी है। वो पूरा यहाँ पे ऑथराइजेशन इस जगह होता है, ये सेंट्रलाइज सर्वर इससे करता है सर। अब देखो एक बार वापस कर लेते हैं, ये सारे छोटे छोटे राउटर कनेक्टेड होते हैं मेन सर्वर से, सेंट्रलाइज सर्वर से, ठीक है। अब सेंट्रलाइज सर्वर के यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, जितने भी इससे कोई एक्सेस करेगा वो डायरेक्ट इसको भेज देंगे रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर में। फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि जो बंदा इसको वेरीफाई कर रहा है वो क्या वैलिड है, मतलब इसका जेन्युइन है, जो ऑथराइजेशन वैलिड है नहीं है। अगर वैलिड है तो अलो कर देगा, वो इसको एक्सेस कर लेगा, नहीं है तो यहाँ पे डिनाई कर देगा, ठीक है। फिर आता है ये अकाउंटिंग, आखिर क्या चीज़ है। जब एक्सेस मिल गया तो अकाउंटिंग क्या है। अब देखो बंदे ने एक्सेस ले लिया, आ गया सब कुछ, वो उसको यूज़ कर सकता है, बट हमारे पास एक डाटा भी तो होना चाहिए कि जो बंदा यूज़ करके गया उसने क्या क्या यूज़ किया है। कहीं हमको ये नहीं पता कि उसने क्या यूज़ किया और वो यूज़ करके चला गया, और मान लो उसने कुछ गड़बड़ कर दी सिस्टम में कुछ, या नेटवर्क में अपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो हम उसको ट्रेस तो कर पाएँ कि ये किया है। तो वो आता है अकाउंटिंग में, मतलब कौन सा बंदा कितनी देर रहा है, उसने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी आईपी के क्या क्या छेड़ किया है, मतलब पूरा जितना भी एनालाइज कर सकते हैं वो सारा रिकॉर्ड रहता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये होता है अपना ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग आखिर चीज़ क्या होती है, किस बला का नाम है। मैंने काफ़ी ईजी वे में समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, बंदा हाजिर है, कमेंट करो नीचे। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब वो ये जो मैंने बताया वही चीज़ है।
दैट ट्रिपल ए सर्वर यूज रिमोटली एक्सेस वीपीएन एनवायरनमेंट्स फॉर मोर सिक्योर एक्सेस। मोर सिक्योर एक्सेस, आप यहाँ पे अगर चेकिंग होगा, पहला तो इसके अंदर देखो इसके फ़ायदे बताता हूँ आपको। तो पहला क्या फ़ायदा है, अगर हमको कुछ भी चेंज करना हो एक सर्वर में तो हमको पर्टिकुलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे कनेक्टेड है, तो हम सबके पास जा जाके नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। दूसरा, अगर हमको ट्रेस करना हो कि किस सर्वर में कौन से की वजह से गड़बड़ आई है, किस बंदे की वजह से, तो काफ़ी इजी रह जाता है। हम जाके सेंट्रलाइज सर्वर में सब कुछ देख सकते हैं, मतलब अपना जितना भी करता धरता है इसके अंदर सेंट्रलाइज सर्वर होता है, ये तो बस राउट करते हैं, इतना ही मान लो इनका काम ये है। तो ये फ़ायदे हैं। अब इसके बाद व्हेन ए रिक्वेस्ट कम फ्रॉम ए डायल-अप क्लाइंट्स टू एस्टेब्लिश ए सेशन देन द रिक्वेस्ट इज प्रोक्स टू द ट्रिपल ए सर्वर। इसमें ट्रिपल ए सर्वर कहाँ पे किसको डिनोट करता है, ट्रिपल ए सर्वर डिनोट करता है अपने सेंट्रलाइज सर्वर को, यही अपना ट्रिपल ए सर्वर है। ओके। ऑथेंटिकेशन ऑथराइज्ड एंड अकाउंटिंग सर्वर इसको बोलते हैं हम, आसान भाषा में सेंट्रलाइज सर्वर बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये इसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ भी अगर आती है तो ये यहाँ पे भेज देते हैं। फिर ये क्या करता है, द सर्वर चेक द फॉलोइंग, ये चीज़ें इसमें चेक करता है। ऑथेंटिकेशन देखता है, फिर ऑथराइज देखता है, उसको लो करता है, फिर एक्चुअली अकाउंटिंग, मतलब उसने क्या क्या किया है, फिर मोस्ट कॉमनली यूज सिक्योर प्रोटोकॉल्स आर। अब इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्ट ये लिंक है, तो इनको भी तो मैनेज करना होता है, ऐसा ही थोड़ी है कि लिंक बना दिया और हो गया। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक तो रेडियस और दूसरा होता है केरब्रोस, ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर ये दोनों क्या भला है। तो सबसे पहले रेडियस, तो एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ट्रांसफर डाटा पैकेट्स एज यूडीपी मैसेज। ओके। यूडीपी पोर्ट 1812 इज यूज फॉर रेडियस ऑथेंटिकेशन मैसेज एंड यूडीपी पोर्ट 1813 इज यूज फॉर रेडियस अकाउंटिंग मैसेज। ठीक है। अब हमने देखा कि ये दो, एक तो ट्रिपल ए सर्वर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्लस अकाउंटिंग, तो ये दोनों पोर्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं, जिनको ये यूज़ लेता है, ये दोनों पोर्ट को। ओके। अब इतना ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद करो, बट आप देख लो, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नेट पे इजीली मिल जाता है। फिर रेडियस इज़ ए वाइडली डेवलप्ड प्रोटोकॉल दैट्स प्रोवाइड, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है रेडियस। इसके एक और प्रोटोकॉल होता है टी से समथिंग होता है, बट वो इतना काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इतना ज़्यादा यूज में भी नहीं आता, बट रेडियस काफ़ी ज़्यादा यूज में आने वाला प्रोटोकॉल है, मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। अब इसका देखो सेंट्रलाइजेड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन नेटवर्क एक्सेस, तो ये इसका फीचर है, इसका मतलब जो डिप्लॉयड करता है। फिर फीचर ऑफ रेडियस प्रोटोकॉल, अब इसके फीचर्स, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, नेटवर्क सिक्योरिटी को इन्हांस करता है, फ्लेक्सिबल ऑथराइजेशन मैकेनिज्म एंड एक्सटेंसिबल प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब है, मतलब इसको अब जैसे एक बार अपना सेंट्रलाइज सर्वर से एक बार कनेक्शन बैठ गया, फिर कितने भी राउटर आप इजीली उसके अंदर मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कुल मिला की बात है कितने भी इसके कर सकते हो, एक बार लिस्ट बन गया आपकी, सब कुछ एक बार करना है सेंट्रलाइज सर्वर को, फिर आप इजीली उसको कर सकते हो। तो देखो रेडियस का मेन काम वो ये, मतलब कि जो सेंट्रलाइज सर्वर है, जो राउटर इनके बीच में एक मिनट, तो जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर है और जो अपने राउटर्स है, इनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बैठाना। अब ये इसमें रेडियस और केब्रोस में बस एक ही चीज़ का अंतर, मतलब ये दोनों काम सेम ही करते हैं मोस्टली, क्योंकि इनका काम है राउटर्स एंड ट्रिपल ए सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बैठाना। तो क्या कहते हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको इनक्रिप्टेड वे में यूज़ करते हैं। हमने बात कर ली कैसे करता है, इसके क्या इसके फीचर्स हैं। ओके। अब बात करते हैं आगे, केरब्रोस, आखिर ये क्या होता है। केरब्रोस इज एन इंटरनेट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दैट्स प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एन अनऑथराइज्ड दैट विल सर्टिफाई द वैलिड यूजर एंड वेरीफाइड्स द एबिलिटी ऑफ ए यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज। इसका मतलब कि देखो, सबसे पहले जो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो वैलिड यूज़र है, वो चेक करेगा, प्लस दूसरा जिसके लिए वो एक्सेस कर रहा है, मतलब जिस रिसोर्स के लिए वो एक्सेस कर रहा है, क्या वो उसको देने लायक है। अब चलो मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर एक नॉर्मल बंदा है सफाई करने वाला, वो क्या देख लो, बैंक में तो एक्सेस ले सकता है, बट क्या वो सफाई करने वाला सर्वर रूम में एक्सेस ले सकता है। तो इस टाइप के जो है ना वो होते हैं उसके अंदर, केरब्रोस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब इट इज़ एन ऑथेंटिकेशन डेवलप्ड एज द
MIT. Kerberos is a platform independent protocol. There it can be implemented wirelessly of environments. Is a processed by the Kerberos client in order of establish a connection with a server. तो देखो मैं आपको मोटी मोटी बताता हूँ Kerberos के बारे में। तो देखो पहले तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये मोस्टली थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है Kerberos, चलो एकदम नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये अपना है सेंट्रलाइज्ड सर्वर, इसको हम बोलते हैं AAA, ओके। ये अपना हो गया एक सर्वर। फिर ये है अपनी राउटरों की लिस्ट, ओके। इसके अंदर यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे राउटर्स लगे हैं, 50-100 जितने भी राउटर आप लगाना चाहो अपने नेटवर्क में, वो सारे राउटर्स यहाँ पे लगे हैं, ओके। अब ये इस यहाँ पे करेंगे एक मतलब ये यहाँ से एक सिक्योर कनेक्शन बनता है इन दोनों के बीच में, जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब Kerberos में कैसे होगा, जैसे सबसे पहले कोई बाहर का आदमी एक्सेस करना चाहेगा राउटर को, ठीक है। अब राउटर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पे इस Kerberos में बोलते हैं टिकट जनरेट, टिकट जनरेट करेगा, फिर वो भेजेगा AAA सर्वर के पास, ओके। फिर ये सर्वर यहाँ पे चेक करेगा, इनक्रिप्टेड वे में होगा, बाय द वे जितना भी हो रहा है ट्रांजेक्शन यहाँ से इनक्रिप्टेड वे में होगा, ओके। फिर ये यहाँ से एक टिकट जनरेट करके भेजेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, टिकट को देखेगा कौन यूज़र उसको एक्सेस करना चाह रहा है नेटवर्क को, और वो क्या जो एक्सेस करना चाह रहा है उसको उस रिसोर्स की मतलब कि परमिशन है या नहीं है, कि वो एक्सेस ऐसे ही कर ले, उसको परमिशन है ही नहीं, मतलब नॉर्मल बंदा कोई बड़ी चीज़ को एक्सेस कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। फिर वो अपना रिस्पॉन्ड इनक्रिप्टेड वे में वापस यहाँ पे भेजता है। फिर यहाँ पे भेजने के बाद उस हिसाब से जो रिक्वेस्ट आया है, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स उस हिसाब से ये एक्ट करेगा, उसको ऑथराइज देगा, लिमिटेड टाइम के देगा, ये सब होता है। तो आशा करता हूँ आपको Kerberos भी समझ में आ गया है कि आखिर ये क्या होता है। तो Radius और Kerberos ये दोनों मोस्टली ये मान लो जो आपका AAA सर्वर और द राउटर्स के बीच में जो आपको कनेक्शन बैठता है उसी को इस्टेब्लिश करने का ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, उसी के लिए काम आते हैं। अब एक और चीज़ है, तो अब देख लेते हैं इंटरनेट की एक्सचेंज। अब बात करते हैं IKE आखिर क्या होता है। अब देखो IKE सिंपली बताऊँ आपको, IKE होता है मतलब कोई भी दो राउटर ले लो आप, सबसे पहले कोई भी राउटर ले लो, कोई भी दो सिस्टम ले लो, मतलब कोई ऐसे जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ओके, सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो ये दोनों हैं, अब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ तो रूल यहाँ पे होगा जिससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने डायरेक्ट आयर डायरेक्ट जोड़ के हो गया, ऐसा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ तो रूल होंगे, रेगुलेशन जो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल आखिर काम कैसे करता है। तो ये दो अपने पास, ये A हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ओके, ठीक है जी, हो गया। अब सबसे पहले इसके अंदर आते हैं फेज़, दो फेज़ में डिवाइड होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ, थ्योरी अभी छोड़ दो आप, पहले इसकी फेज़ 1 देख लेते हैं आखिर फेज़ 1 में क्या होता है। हमने देखा IPsec क्या करता है, IPsec प्रोटोकॉल क्या करता है कि मतलब उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ओनली फॉर वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसमिट करता है। मतलब सिक्योरिटी पैकेज जो IP पैकेट्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो IP पैकेट्स हैं ओनली फॉर IP पैकेट्स को भेजता है, मतलब IP पैकेट्स को एज इट इज़ भेजता है। सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, उनको अंदर कोई भी रीड कर सकता है, मतलब सिक्योरिटी नहीं होती। बट वहीं पे इंटरनेट की एक्सचेंज क्या करता है, तो फेज़ 1 में करता है वो एक जो इसके बीच में है ना, A एंड B के बीच में एक बनाता है टनल, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं IPsec टनल, ये हो गई एक टनल, ओके। ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 में बनाएगा टनल बनाएगा, फिर टनल के अंदर मतलब जितना भी इसके अंदर हो सकता है वो सब सिक्योर वे में, मतलब सिक्योर टनल बनाएगा, कुछ बना के बात किया। तो ये हो गया फेज़ 1, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 2 में ये क्या करेगा। देखो मैं आपको एकदम मतलब बेसिक से समझा रहा हूँ कि आखिर ये इंटरनेट की एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, आखिर ये कैसे वर्क करता है, ओके। अब ये देखो फेज़ 1 में इसने टनल बना ली, इसको हम बोलते हैं IPsec टनल, ठीक है। अब फेज़ 2 में आ गए, फेज़ 2 में क्या करेगा, इसके और इसके बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो सिक्योरली होगा, क्योंकि अब देखो बाहर तो टनल अपनी सिक्योर, इसके अंदर मतलब बाहर का कोई अंदर इंटरफेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 2 के अंदर, इसको जितने भी डाटा है ना वो इनक्रिप्टेड वे में होगा। इनक्रिप्टेड वे मतलब जितने भी IP पैकेट्स हैं वो इनक्रिप्टेड वे में फॉर्म में जाएंगे। इनक्रिप्टेड वे में कैसे, मतलब कि उसको कोई पैकेट्स को रीड नहीं कर पाएगा। तो ये की एक्सचेंज के थ्रू होता है, मतलब यहाँ पे एक की होगी, यहाँ पे एक की एक्सचेंज होगी। जैसे मैंने पहले पढ़ा था ना
पब्लिक इन एंड प्राइवेट की के बारे में, वो कैसे वर्क करती हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कीज़, वो सब जो हमने पहले पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो देखो मैं आपको, आपने अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ये देखो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो हमने बात की थी पब्लिक एंड नेटवर्क फंडामेंटल्स, ये वाला है एक्सप्लेन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कैसे इंक्रिप्ट होता है कैसे, इस वाली वीडियो को तो हमने इसके अंदर बात की थी कि ये कैसे वर्क करता है। और आपने अगर ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इसको आप एक्सेस कर लो। ओके, अब हमने बात कर ली इंटरनेट की एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फेज में वर्क करता है। पहले यह क्या करता है, एक टनल बनाता है, सिक्योर टनल बनाता है, फिर उसके अंदर सिक्योरली डाटा ट्रांसफर करता है यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। कैसे एक्सचेंज होगी कैसे वो सब, ठीक है। अब आप इसकी अगर थ्योरी पढ़ना तो थ्योरी पढ़ लो। एन इंटरनेट की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज फॉर सिस्को आईपीसेक। आईपीसेक जो स्टैंडर्ड होता है, आईपीसेक मैंने बता दिया क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो हमने इस प्लेलिस्ट में वो भी कवर किया कि आईपीसेक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर प्रोवाइड से स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्ट ऑफ द आईपी पैकेट्स, मतलब ये क्या करता है, अब ये फेज 2 की बात कर रहे हैं, मतलब जितना भी है ना उसको इंक्रिप्टेड वे में ये भेजता है, ठीक है। फिर रिमोट द फॉर मैनुअल ऑल द आईपीसेक पैरामीटर्स एट द बोथ एंड, ये बोथ एंड से उनको करता है। फिर इसके बाद इनेबल द इंक्रिप्शन की टू मॉडिफाई देमसेल्फ ड्यूरिंग आईपीसेक सेशन, तो ये भी हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये पूरा है इंटरनेट की एक्सचेंज के बारे में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर नहीं समझ में आया कुछ हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कोई रिकमेंडेशन हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें तो इतनी देखते हैं, हमने लगभग बात कर लिया। अब एक बार आपको हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद रेडियस क्या होती है, फिर केयरब्रोस क्या होता है, फिर इंटरनेट की एक्सचेंज क्या होता है, आईकेई क्या होता है। तो ये हमने चीज़ देखी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।